बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसीला स्टूडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं 1980 की सुपरहिट रोमांटिक फिल्म आशिकी की उन यादगार गीतों की जिन्होंने प्यार, दर्द और जादुई की भावनाओं को संगीत में ढाल दिया। इस फिल्म के गाने सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए हैं। हर धुन दिल को छू जाती है और हर बोल किसी न किसी कहानी को बयान करता है। फिल्म का संगीत, जिसे नदीम श्रवण की जोड़ी ने तैयार किया था, आज भी लोगों के दिलों में बसता है। आइए इस समीक्षा में हम आशिकी के गीतों की मिठास, उनके भाव और संगीत के जादू को करीब से समझते हैं। नंबर 1, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। फिल्म का यह सदाबहार गीत राहुल और अन्नू के उभरते प्रेम का खूबसूरत प्रतीक है। राहुल अपने पिता की दूसरी शादी से नाराज होकर शादी में गुस्से से तोड़फोड़ करता है, जिसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। वहीं अन्नू भी हॉस्टल के नियम तोड़कर बाहर निकलती है और पुलिस द्वारा पकड़ी जाती है। पुलिस स्टेशन में राहुल और अन्नू की पहली मुलाकात होती है और यहीं से उनके दिलों में एक दूसरे के लिए भावनाएं जन्म लेने लगती हैं। अब कैसा शर्माना, धीरे धीरे। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। इस गीत को अपनी मधुर आवाज में गाया है कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल ने, जबकि इसके बोल लिखे हैं रानी मलिक ने। नंबर 2, तू मेरी जिंदगी है, तो ही प्यार, तो ही चाहत, तो ही आशिकी है। फिल्म आशिकी का मधुर गीत तू मेरी जिंदगी है प्रेम और विरह दोनों की भावनाओं को बड़ी खूबसूरती से व्यक्त करता है। इस दृश्य में राहुल यानी कि राहुल रॉय और अन्नू यानी कि अन्नू अग्रवाल की यादों में खोया हुआ है। तभी बाहर से एक आवाज आती है। एक युवक वह गीत गा रहा होता है और पास ही एक छोटी सी लड़की उस पर नृत्य कर रही होती है। गीत का हर शब्द राहुल के दिल की गहराई को छू जाता है, मानो वह अपनी ही कहानी सुन रहा हो। हर जख्म दिल का मेरे दिल से दुआ दे, खुशियां तुझे गम सारे मुझको खुदा दे, तुझको भुला ना पाया मेरी बेबसी है, तू मेरी जिंदगी। हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ। इन पंक्तियों के माध्यम से राहुल के मन की तड़प और अन्नू के प्रति उसका सच्चा प्यार झलकता है। समीर द्वारा लिखे गए इस गीत को कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल ने अपनी आवाज से अमर बना दिया। नंबर 3, मैं दुनिया भुला दूंगी मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, ओ दुश्मन जमाना मुझे ना भुलाना, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में। फिल्म आशिकी का यह भावनात्मक गीत मैं दुनिया भुला दूंगा राहुल और अन्नू के गहरे प्रेम और जादुई की वेदना को बखूबी दर्शाता है। जब अन्नू को राहुल से दूर करने के लिए ऊटी के एक हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है और वहां उसकी शादी की तैयारियां की जाती हैं, तो अन्नू इसका विरोध करती है। इसी बीच राहुल भी उससे मिलने ऊटी पहुंच जाता है। एक पार्टी में जहां अन्नू भी मौजूद होती है, राहुल अपने दिल की बात इस गीत के जरिए सबके सामने रख देता है। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। मैं दुनिया भुला दूंगा। इस गीत में समीर के लिखे बोलों को कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल ने अपने मधुर आवाज से जीवंत कर दिया। नंबर 4, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो हो तुम। नजर के सामने जिगर के पास। फिल्म आशिकी का मधुर गीत नजर के सामने राहुल राय और अन्नू के पवित्र प्रेम की मासूमियत को दर्शाता है। अन्नू जब हॉस्टल से निकलकर शॉर्ट हैंड टाइपिंग सेंटर पर जा रही होती है, रास्ते में उसकी मुलाकात राहुल से होती है। दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजर से देखते हैं और गले मिलते हैं। अन्नू फिर टाइपिंग सेंटर चली जाती है, लेकिन दोनों अपने अपने रास्ते पर भी एक दूसरे के ख्यालों में खोए रहते हैं और यही एहसास इस गीत में झलकता है। तन्हाई जीने ना दे बेचैनी तड़फाए, तुमको मैं देखूं तो मेरा दिल घबराए, अब मुझे छोड़ के जाना नहीं। इस सुरीली गीत को अपनी आवाज दी है कुमार सानू और अनुपमा देशपांडे ने, जबकि समीर ने इसके भावपूर्ण बोल रचे हैं। नंबर 5, जाने मन जाने जिगर मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे ना मिला मर जाऊंगी मैं सनम।
फिल्म आशिकी। जाने जिगर जाने मन मुझको है तेरी कसम। फिल्म आशिकी का यह रोमांटिक गीत जाने मन जाने जिगर सच्ची प्यार की आजादी और भावनाओं को खूबसूरत इजहार है। इस दृश्य में राहुल अन्नू को हॉस्टल से लेकर भाग जाता है। दोनों भागते भागते एक हरे जंगल में पहुंचते हैं जहां हवा में मोहब्बत की खुशबू घुली हुई है। पेड़ों की छांव में झरनों और मधुर ध्वनि के बीच दोनों दिल से एक हो जाते हैं और दोनों इस गीत के जरिए अपने दिल का दर्द बयां करते हैं। रोकेगा हमको अब क्या जमाना, मर के हमें है वादा निभाना, जाने मन जाने जिगर। जाने जिगर जाने मन मुझको है तेरी कसम, तू जो समीर द्वारा लिखे गए इस गीत को कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल ने अपनी मधुर आवाज से अमर बना दिया। नंबर 6, मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है, देखूं तुझे तो ये दिल बहकता है। मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है। फिल्म का यह रोमांटिक गीत राहुल और अन्नू के सच्चे प्यार और खुशियों को दर्शाता है। अन्नू मुंबई में जीन कार्डिन मॉडलिंग ऑडिशन में चुनी जाती है, जिसमें पेरिस यात्रा, सुरक्षित निवास और 1 लाख रुपए इनाम पाती है। इस सफलता के पल में दोनों अपने प्यार की खुशी को गीत के जरिए व्यक्त करते हैं। मोहब्बत का दिल पे नशा छा गया, कुछ भी हो जानम मजा आ गया। मोहब्बत का दिल पे नशा छा गया। इस गीत में समीर के लिखे बोलों को उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने अपने दिलकश आवाज से अमर बना दिया। नंबर 7, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम, क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। तेरे बिन जी लेंगे हम। फिल्म आशिकी का यह दर्द भरा गीत प्रेम में विरह और टूटे दिल की भावना को दर्शाता है। जब राहुल को पता चलता है कि अन्नू कॉन्ट्रैक्ट के कारण 2 साल तक शादी नहीं कर सकती तो वह टूट जाता है और गुस्से में चला जाता है। वह अपने खून से पत्र लिखकर अन्नू के घर छोड़ देता है। मैं अब 2 साल में कामयाब होकर ही वापस लौटूंगा और अगर कामयाब नहीं हुआ तो मुझे भूल जाना। इसके बाद राहुल रेस्टोरेंट में जाकर अकेलेपन और आंसुओं के बीच यह दर्द भरा गीत गाता है। मेरे आंसुओं के मोती, आंखों से बहता पानी, मेरे टूटे दिल के टुकड़े। मेरे आंसुओं के मोती आंखों में बहता। रानी मलिक द्वारा लिखे गए इस गीत को कुमार सानू ने अपनी आवाज से अमर बना दिया। नंबर 8, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। फिल्म आशिकी का यह खूबसूरत गीत उस पल से जुड़ा है जब वह अपने स्टूडियो के मालिक से 1000 रुपये उधार मांगने आता है तो राहुल को पता चलता है कि उसका गाया हुआ गीत सुपरहिट हो गया है। मालिक मुस्कुराते हुए बताता है कि उसका गीत सुपरहिट हो गया है और उसी शाम चेयरमैन साहब की पार्टी में उसे गोल्ड शील्ड और 2 लाख रुपए का चेक दिया जाएगा। अपनी इस सफलता की खुशी साझा करने के लिए राहुल तुरंत अन्नू को फोन करता है। यह खबर सुनते ही अन्नू खुशी से झूम उठती है और उसी भावनात्मक लहर में यह गीत जन्म लेता है। चांद की जरूरत है जैसे चांदनी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। जान की जरूरत है जैसे बेखुदी के लिए। गीत के बोल जहां समीर की रचनात्मकता को दर्शाते हैं, वहीं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज इसे और भी असरदार बना देती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद। तेरे बिन